हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट ईयर के बाद एक प्रोजेक्ट बनाइए, फिर सेकंड ईयर के बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, फिर थर्ड ईयर के बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाइए जनरली ट्रेनिंग के बाद। तो जब खास तौर से हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद कैसा प्रोजेक्ट बन सकता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है? हमने सिर्फ लैंग्वेज पढ़ी है सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज से कैसा प्रोजेक्ट बनेगा। तो सी लैंग्वेज में चूंकि कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता नहीं है कि विंडो वगैरह बन जाए, तो वो बनाना मुश्किल है। तो कैसे कर सकते हैं? तो आज हम लोग यही समझेंगे कि सी लैंग्वेज की मदद से कैसे प्रोजेक्ट बन सकता है और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हालांकि ये एक सिर्फ सैंपल है, इस तरह के कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो ये सैंपल क्या है, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपने सॉर्टिंग पढ़ी होगी, कम से कम दो सॉर्टिंग तो जरूर पढ़ी होगी, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। दो सर्चिंग भी आपने पढ़ी होगी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो आज हम इसी का एक एप्लीकेशन बना दें जो हमारे प्रोजेक्ट का काम करेगा। तो इसको बनाने के लिए हमको चाहिए क्या क्या। मैंने अपने सिस्टम में डेव सी प्लस प्लस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका इंस्टॉल कर रखा है वर्जन 5.11। या आप कोई भी जहाँ पे आप सी के प्रोग्राम को रन कराते हैं उस आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वीएस कोड या जो भी आप करना चाहें। ठीक है, तो ये चलते हैं सीधा सिस्टम पे और अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाइए और ओपन करिए देव सी प्लस प्लस। ठीक है, आपने ओपन कर दिया देव सी प्लस प्लस। ठीक, अब यहाँ पर जाइए फाइल के अंदर और यहाँ पे करिए न्यू और यहाँ पे जाइए सोर्स फाइल, और यहाँ पर जाकर के वापस इसको सेव एज पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया, मान लीजिए माई प्रोजेक्ट। ठीक, करना क्या है, मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें चॉइस पूछेगा कि आपको कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, कौन सी सर्चिंग अप्लाई करनी है, और हमारे डेटा पे वो सर्चिंग या सॉर्टिंग अप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैश इंक्लूड, क्या मैं लिखूंगा stdio.h, ये हो गया आपका। ठीक है, और हमको और जरूरत पड़ेगी हैश इंक्लूड, एक और हेडर फाइल लगा लीजिए stdlib.h, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको stdlib.h। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा int main और ये हमारा काम खत्म, यहाँ लिखा रिटर्न 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम दिखाऊं, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ बबल सॉर्ट का प्रोग्राम, और बाइनरी सर्च का, लीनियर सर्च का, इन चारों को मैं करने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये ऐसे कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कहा हैश डिफाइन, एक हमने साइज नाम का एक वेरिएबल बना लिया और हमने कहा साइज 5, मतलब एक मैक्रो बना लिया जिसकी साइज क्या है 5 है, मतलब जब भी साइज दिखेंगे तो उसका मतलब है 5। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा वाइट, मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्शन। सिलेक्शन नाम का फंक्शन जो क्या लेगा, एक एरे लेगा। ठीक है, और एक क्या करेगा, यहाँ पर आपने कहा int i कामा j कामा temp। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे एरे की साइज क्या है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल आपको यहाँ पे मिलेगा ये साइज है। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना, साइज i प्लस प्लस। ठीक है, और फॉर j इज इक्वल टू क्या, i प्लस 1, j इज लेस देन कितना, साइज j प्लस प्लस। और आपने कहा कि यदि एरे ऑफ i बड़ा है किससे, एरे ऑफ j से, तो आपने कह दिया क्या, temp इक्वल टू एरे ऑफ i, एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ j। ठीक है, एंड एरे ऑफ j इज इक्वल टू temp। ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन सॉर्ट की हमने लॉजिक लिख डाली, तो एक काम हमारा हो गया, कौन सा, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, साइज कहाँ से आएगी, साइज इस ग्लोबल वेरिएबल से हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट है। अगर आपको सिलेक्शन सॉर्ट नहीं आती तो मेरी आप सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट देखिए, जहाँ पे मैंने इसका बड़ा इत्मीनान से एक चीज़ बताया कि कैसे काम कर रही है। अभी मैं सिर्फ कोड लिखूंगा क्योंकि उसको मैं समझाने चलूंगा तो घंटों लग जाएंगे। ठीक है, ये कुल मिलाकर के आप मान लीजिए कि किसका काम करेगी, सिलेक्शन सॉर्ट का काम करेगी। उसी तरीके से हमको क्या करना है, बबल सॉर्ट अप्लाई करना है। तो हमने कहा क्या, बबल, हमने कहा वाइड, बबल को अप्लाई कर दिया, क्या ले लिया, int एरे ले लिया। ठीक है, बबल को कैसे अप्लाई करेंगे, बबल को अप्लाई करने के लिए भी int i कामा j करते हैं, और यहाँ भी टेम्प लेते हैं हम लोग। यहाँ लूप चलेगा कैसे, यहाँ पे लूप चलेगा i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना, साइज i प्लस प्लस। ठीक है, एंड फॉर j इक्वल टू क्या चलेगा, j इक्वल टू 0, j लेस देन क्या, यहाँ पे साइज हो जाएगा j प्लस प्लस। ठीक है, कैसे करेंगे कि यदि एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j प्लस 1, तो क्या करते हैं, टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ j, एरे ऑफ j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ j प्लस 1, और एरे ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया किसका प्रोग्राम, बबल सॉर्ट का प्रोग्राम। उसी तरीके से आप क्या कर दीजिए, लीनियर सर्च का प्रोग्राम कर लीजिए। तो हमने कहा कि int हमने कहा कि लीनियर। ठीक है, और int एरे को आपने पास कर दिया यहाँ पर।
और किसको पास कर दिया, एरे को, और साथ ही साथ हमने किसको पास कर दिया, नंबर जिसको ढूंढना है, तो INT नंबर। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया INT आई, और क्या लिया हमने, फाउंड इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या कर दिया हमने कहा कि फॉर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, साइज i प्लस प्लस। ठीक, और हमने कहा कि अगर एरे ऑफ i की जो वैल्यू है, अगर एरे ऑफ i की वैल्यू बराबर है नंबर के, तो इसका मतलब मिल गया। जब मिल गया तो फाउंड को क्या कर दिया, 1 कर दिया, और इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और रिटर्न कर दिया किसको, फाउंड को। ये हमारी किसकी लॉजिक बन गई, ये हमारी बन गई लीनियर सर्च की लॉजिक। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाइनरी सर्च की लॉजिक। तो मैंने यहाँ पे बाइनरी नाम से बना दिया। क्या पास करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे एक एरे को और एक नंबर को, जिस नंबर को हमको ढूंढना है बाइनरी सर्च की मदद से। तो बाइनरी सर्च की लॉजिक क्या लगाते हैं, INT यहाँ पे एक लो होता है इक्वल टू 0, एक होता है हाई। ठीक है, और हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइज -1, और यहाँ पर एक वेरिएबल बन जाएगा क्या, मिड नाम से। ठीक है, तो अब क्या कर दिया यहाँ पर हमने कहा कि लूप तब तक चलाओ जब तक कि लो छोटा या बराबर है किसके, हाई के। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे जो मिड वेरिएबल है, तो हमने कहा कि लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 आपने कर दिया। यदि एरे ऑफ मिड बराबर है किसके, नंबर के, तो हमने कहा दिया कि रिटर्न किसको कर दो, मिड को रिटर्न कर दो। ठीक है, ये तो इसका मतलब मिड को रिटर्न करने का मतलब है कि एलिमेंट मिल गया। ठीक, अब मैंने कहा कि अगर नंबर छोटा है एरे ऑफ किसके, मिड से, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर अगर छोटा है तो हाई उठ के मिड -1 पे आएगा, तो हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड -1, नहीं तो क्या हो जाएगा, लो इक्वल टू मिड +1। और अगर इसके बाद नंबर नहीं मिल रहा है तो हमने कहा भाई रिटर्न कर दो क्या, -1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या क्या बना डाला, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन सॉर्ट का कोड लिख डाला, बबल सॉर्ट का कोड लिख डाला, लीनियर सर्च का फंक्शन लिख डाला, बाइनरी सर्च का फंक्शन लिख डाला। अब अगर आपको ये नहीं आता है कि ये कैसे काम करते हैं, तो आप मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में जाके के करके देख सकते हैं, सबको मैंने इत्मीनान से समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने सारी चीज़ों को लिख डाला, अब मुझे इसको यूज करना है, तो मुझे अब यहाँ पे एप्लीकेशन वाला काम आएगा। यहाँ पे मैंने एक क्या बना दिया, एरे बना दिया। ठीक है, और एरे के अंदर हमने क्या कर दिया, एरे के अंदर आप चाहें तो एरे आप कितना कर दो, साइज कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, INT आई एक ले लो, और एक वेरिएबल हो जाएगा नंबर, एक वेरिएबल हो जाएगा चॉइस मान लेते हैं। तो पहले हम लोग एरे के 5 नंबर ले लेते हैं। हमने कहा कि एंटर %d नंबर्स। ठीक है, %d नंबर का मतलब क्या है, साइज नंबर, जितने भी एरे की साइज होगी उतने नंबर्स दे दो भैया। तो अब उतने नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, आई लेस देन कितना, साइज i प्लस प्लस। आपने लूप चलाया और आपने कह दिया स्कैन ऑफ क्या, %d कामा एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई, ये आपने एरे को रीड कर लिया। अब इसके बाद आपने कहा while 1 का मतलब इनफाइनाइट लूप। अब आपका मेनू चालू होगा, तो आपने कहा /1/n, क्या हमने कहा, क्या अप्लाई करना है, हमने कहा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, फिर आपने कहा कि भाई नंबर 2 दबाओ, किसके लिए, अगर आपको अप्लाई करना है क्या, बबल सॉर्ट। हमने कहा कि नंबर 3 पर क्या है हमारे पास, बाइनरी सर्च। नंबर 3 हमने कहा कि बाइनरी सर्च। ठीक है, और बाइनरी सर्च कर लिया आपने। फिर नंबर 4 आपने क्या किया, /n, नंबर 4 आपने कहा कि लीनियर सर्च। ठीक है, उसी तरीके से आपने कहा प्रिंट ऑफ नंबर 5 में आप कहिए एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पे आप चॉइस पूछे कि आप भैया करना क्या चाहते हो, /n आपने कहा कि एंटर योर चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप क्या कर दीजिए, स्कैन ऑफ कर दीजिए, क्या %d कामा एड्रेस ऑफ क्या, CH आपने कर दिया। अब स्विच के अंदर क्या पास कर दिया आपने, चॉइस को पास कर दिया, अगर चॉइस 1 है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और फंक्शन बना लीजिए, किस नाम से, अगर हमें मान लीजिए सर्च हो गया, सॉर्ट हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें इसको शो भी तो कराना है ना। तो हमने क्या करा दिया, एक फंक्शन बना दिया वाइड ट्रवर्स। ठीक है, ट्रवर्स का मतलब शो कराना है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रवर्स कराने के लिए हमने एक तो लाइन चेंज कर दिया /n। ठीक है, और हमने कहा कि लूप चलाओ कहाँ से कहाँ तक, फॉर INT आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, साइज i प्लस प्लस, और क्या कर दो, प्रिंट कर दो %d। ठीक है, %d/t मतलब गैप दे करके एरे ऑफ आई को प्रिंट कर दो। ठीक है,
अच्छा, एरे ऑफ आई कहाँ से आएगा, एरे ऑफ आई को आर्गुमेंट दे दो, एरे को आर्गुमेंट दे दो, तो एरे आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, ट्रवर्स भी करा दिया हमने। तो हमने कहा भाई क्या करना है, आपने चॉइस केस 1 दिया, तो हमने कहा प्रिंट ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर क्या, सिलेक्शन सॉर्ट। आपने सिलेक्शन लगा दिया और आपने किसको कॉल कर लिया, आपने सिलेक्शन को कॉल कर लिया, और सिलेक्शन के अंदर आपने क्या पास कर दिया, एरे को पास कर दिया, बस हो गया। और एरे के एलिमेंट्स को दिखाने के लिए ट्रवर्स फंक्शन को कॉल कर लिया, हो गया आपका। देख सकते हैं केस 2। केस 2 का मतलब क्या कर रहा है, केस 2 का मतलब कर रहा है कि बबल सॉर्ट अप्लाई करना है। तो सेम चीज हो जाएगा, प्रिंटफ यहाँ पे कर दीजिए क्या, स्लैश एन एलिमेंट्स आफ्टर क्या, बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट के बाद भी जाहिर सी बात है सॉर्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने किसको कॉल कर लिया, आपने बबल फंक्शन को कॉल कर लिया, और बबल के अंदर क्या पास करेंगे, एरे को पास कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, सॉर्ट होने के बाद उसको क्या करेंगे, ट्रवर्स करा लेंगे, हो गया। केस 3 में क्या है, केस 3 में आप कहेंगे भाई आपको क्या अप्लाई करना है, केस 3 का मतलब बाइनरी सर्च अप्लाई करना। प्रिंट ऑफ, हमने कहा कि एंटर नंबर फॉर सर्च, नंबर फॉर सर्च, नंबर को दो ढूंढने के लिए। तो आपने क्या दिया यहाँ पर, आपने कहा स्कैनर %d कामा एड्रेस ऑफ नंबर, आपने कहा नंबर दे दिया। अब बाइनरी नाम के फंक्शन के अंदर आपने एरे को पास किया और नंबर को पास किया। अगर ये रिटर्न जो कर रहा है, एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू। तो अगर रिटर्न वैल्यू, इफ रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू क्या, -1, तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो स्लैश एन एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर मिल गया आपका, तो आपका क्या कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ स्लैश एन एलिमेंट फाउंड एट %d इंडेक्स। ठीक है, और %d की वैल्यू कहाँ से आएगी, रिटर्न वैल्यू से आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ब्रेक। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च के लिए। अब कौन सा बचा है केस हमारा, केस हो गया 4। ठीक है, केस 4 में हमने कहा प्रिंट ऑफ क्या, आपने कहा स्लैश एन एंटर नंबर फॉर सर्च, यहाँ भी सर्च करना है आपको। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमको नंबर यहाँ पर रीड करना है, %d कामा एड्रेस ऑफ नंबर आपने ले लिया, और आपने यहाँ पर भी रिटर्न वैल्यू अप्लाई किया, और आपने कहा लीनियर फंक्शन को कॉल करो, एरे को पास करो और नंबर को पास कर दो। अब अगर रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कि नंबर नहीं मिला। ठीक है, स्लैश एन एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर 0 नहीं है, तो इसका मतलब कि प्रिंट ऑफ एलिमेंट स्लैश एन एलिमेंट क्या हो गया, फाउंड हो गया। ठीक है, ये आपने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। और अब यहाँ पे लगा सकते हैं आप क्या, केस 4। केस 4 में आप क्या करिए, प्रिंट ऑफ करिए स्लैश एन बाय बाय, और यहाँ पे लगा दीजिए, बाहर निकलना है तो करिए एग्जिट 0। ठीक है, और डिफॉल्ट में आपने क्या कर दिया, प्रिंट ऑफ स्लैश एन इनवैलिड चॉइस। तो देख सकते हैं मजाक मजाक में आपने कितने लाइन का कोड लिख डाला, आपने लगभग 127 लाइन का प्रोग्राम लिख डाला। ठीक है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट आपका बन गया। ठीक, अब इसको रन करा के देखा जाए क्या, एक बार इसको देखते हैं। एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन पे गए, तो क्या करा है यहाँ पे, साइज वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है भाई, साइज को कह रहा है, तो साइज को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करिए हैश डिफाइन साइज। ठीक है, ऑलरेडी हैश डिफाइन साइज यहाँ पे नहीं मिल रहा, इसको सबसे ऊपर ले गए और हमने यहाँ पे सबसे ऊपर कर दिया हैश डिफाइन साइज। ठीक है, ये कर दिया हमने। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि ट्रवर्स के अंदर आपको क्या पास करना था, एरे को पास करना था। जी हाँ, हर जगह ट्रवर्स के अंदर एरे को पास करना था। ठीक, एक गलती और क्या रही कि INT भी प्रीवियसली डिक्लेयर्ड, तो रिटर्न वैल्यू एक बार डिक्लेयर्ड है, फिर से मैं कर दे रहा हूँ इसको। तो ये जो रिटर्न वैल्यू की जो गलती आ रही है, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, और रिटर्न वैल्यू को जो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है बार बार, ये मैं यहाँ से डिक्लेरेशन हटा दे रहा हूँ, क्योंकि 2 बार डिक्लेयर हो गया, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो इससे दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अच्छा, केस 4 2 बार हो गया, गलती ये है 3 4, और केस 4 यहाँ पर क्या हो गया, 2 बार हो गया, तो 4 की जगह ये क्या हो जाएगा, केस 5 हो जाएगा। बस मेरे ख्याल से सारी दिक्कतें दूर हो गई।
अब आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि पहले 5 नंबर दीजिए, मैंने कोई 5 नंबर दिया, 10, 2, 4, 28, कोई 5 नंबर दिया आपने, एंटर मारा। अब ये पूछा है कि क्या करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मैं सिलेक्शन सॉर्ट को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने चॉइस दिया 1। तो इसने कहा कि आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट क्या हुआ, 2, 4, 8, 10, 20 आ गया, ठीक है। अब बबल सॉर्ट अपने आप अप्लाई हो गया। कैसे अप्लाई हो गया भाई, तो यहाँ पर क्योंकि लग रहा है कि मैंने सिलेक्शन सॉर्ट के बाद यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, तो इसलिए अप्लाई हो गया था, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने फिर 5 नंबर दिया, मैंने कहा 10, 2, 4, 5 और 15, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट, तो ये देख सकते हैं 2, 4, 5, 10, 15 हो गया, ठीक। मान लीजिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ बाइनरी सर्च, जैसे मैंने कहा 3, तो 3 के लिए मैं क्या करूँगा, तो क्या ढूंढना है आपको, जैसे मैंने कहा मुझे ढूंढना है 10, ठीक है। तो ये देखिए एलिमेंट फाउंड एट थर्ड इंडेक्स, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 यहाँ पे आपको मिल गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो आपके उसमें काम आएगा। मुझे बाहर निकलना, मैंने कर दिया 5, 8, 6, ठीक है, बाय बाय करिए, बाहर निकल जाएगी। तो ये बन गया आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट। इसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको देख के समझ सकते हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आप 2-4 कर लिए तो आपका प्रोग्रामिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मिलता हूँ, कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।